जब आपका मन परमात्मा में लगने लग जाए तो किस्मत माननी चाहिए कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, परमात्मा ने हमको अपनाया। लेकिन इसी के साथ में एक काम करना चाहिए। परमात्मा की तरफ चलने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो है, आप सिमरन करते हैं, सिमरनी हाथ में लेते हैं, जप करते हैं। यदि हाँ, तो सच में आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि एक तो जप, एक सिमरन, एक प्रार्थना, एक उपासना, एक ध्यान, एक मंत्र, एक कंत, एक संत, एक ग्रंथ और एक पंथ अगर आपने अपना लिया तो इसी जन्म में कल्याण जरूर होगा। अब इसका तरीका भी सुन लीजिए, क्योंकि जो कुछ मैं बता रहा हूं उसे आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे और कोशिश करिए कि कल से पेन और डायरी लेकर बैठें। इसलिए चुनी हुई चीजें आपको दूंगा। तो सबसे पहली बात आ गई जप करना। कोई भी जप जब आप करना चाहते हैं परमात्मा का, किसी भी नाम का सहारा लेकर के आप भगवान का नाम का सहारा लेकर जप करने बैठे हैं, सबसे पहले तो वो जगह जल के छींटे लगा करके पवित्र कीजिए, रासन बिछाइए, अपनी एक माला रखिए, अपना एक आसन रखिए और माला को हाथ में लेकर उसका जो बीच वाला बड़ा मन का होता है उसमें 2 बूंद पानी डालिए। वो ब्रह्म का प्रतीक है, क्योंकि आदि वहीं और इति वहीं, शुरू वहीं से करते हैं उसी मनके से और वहीं वापस आना होता है। चलते हुए उसी मनके के सहारे जाप करते हुए आप घूम के उसी मनके तक आते हैं और वहीं से फिर वापस जाते हैं। तो 2 बूंद पानी वहाँ डालिए और फिर माला हाथ में लेकर पहले माथे से लगाइए, फिर अपने दाईं आंख में, सज्जी आंख, बाईं आंख, खब्बी आंख और फिर गले पर ऐसे और दिल पर लगाकर फिर अपनी माला को सामने रखकर देखिए ध्यान से कि ये मेरी माला माला नहीं, ये सीढ़ी है जो परमात्मा के धाम की ओर ले जाने के लिए परमात्मा की कृपा से मुझे मिली है। मैं इसका सहारा लेकर भगवान की राह पर चलने के लिए तैयार हुआ हूं। ऐसा मन में भाव बनाओ पहले, और उसके बाद आह्वान करो, बुलाओ परम सत्ता को। जिस मूर्ति को सामने रखकर जाप करते हो, मंदिर में बैठे हो, तो जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं आप, उसमें अनुभूति करो कि घट घटवासी अंतर्यामी परमात्मा, मैं तेरा समस्त स्वरूप साक्षात रूप में यहाँ दर्शन करना चाहता हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करने के लिए पधारी है। और महसूस करो कि जैसे आसमान से निकलती हुई प्रकाश की किरणें इस मूर्ति से होकर मेरे माथे पर पड़ रही है। और उसके बाद आप मन मन में थोड़ी देर स्तुति करो भगवान की। ये स्तुति क्या है जो मैं बता रहा हूं? ये तरीका प्यार से सुनते जाना, मन में दोहराते जाना, 40 दिन करके देखना, आपकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा और बहुत कमाल का लाभ होगा, कमाल का, जो अब तक नहीं हुआ होगा। अब चमत्कार होगा, लेकिन विश्वास रखकर श्रद्धा से करना जरूर। तो आपने आह्वान किया और महसूस किया कि घट घटवासी अंतर्यामी परमात्मा इस स्वरूप में, साक्षात रूप में
मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं और उनकी किरणें मेरे माथे पर पड़ रही है और मेरे अंदर का जो कालापन है, नेगेटिव एनर्जी है, वो बाहर निकल रही है और मैं शुद्ध हो रहा हूँ। ऐसे अनुभव करते हुए बैठना और उसके बाद स्तुति करना। स्तुति करते हैं ना, स्तुति मतलब स्तुति क्या? तारीफ। भगवान की महिमा का गुणगान करना, कहना कि हे परमपिता परमात्मा, दीन बंधु जगदीश, तेरी महिमा अपरंपार है, तेरा पार कोई नहीं पा सकता। तू दयालु है, सब पर दया करता है, तुझे सब पर तरस आता है। किसी और को तरस आए ना आए, लेकिन मेरे मालिक केवल तू ही तो है जिसको सब पर तरस आता है। एक तेरा ही तो दर ऐसा है जहां सबके आंसुओं का हिसाब होता है, जहां सबकी पीड़ा मिटाई जाती है, सबके संकट का निवारण होता है। संकट मोचक तू ही है, तारणहार तू ही, पतित पावन तू ही, सबका दातार, सबका भंडारी तू ही। तेरा दिया ही तो सबको मिलता है, तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। तू ही माता पिता बंधु सखा, सारे रिश्ते तुझसे है। मेरे अंदर बाहर सब कुछ तू जानता है, मेरी अच्छाई को भी जानता, बुराई को भी जानता है, फिर भी तू मुझे प्यार करता है। इसलिए तुझसे बढ़कर मेरा सगा कौन? जो बात किसी को भी नहीं बताई जा सकती, दोस्त को तो कही जा सकती है, तो सखा भी तो ही, और सदा रक्षा करने वाला पिता तो ही, ममतामयी माँ भी तो ही। सब रूपों में, सब रिश्तों में मैं तुझे महसूस करता हूँ और तुझे बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे कह करके उस भगवान के आगे सिर झुकाना। मतलब आप उसको दयालु कहते हैं, उसको दाता कहते हैं, उसको मालिक कहते हैं, रहीम करीम, जो भी शब्दों में आप पुकारते हैं, पतित पावन कहते हैं। पतितों को भी पावन करने वाली शक्ति भगवान है। तो ये सब कहते हुए उस गुण को महसूस करना और सिर झुका के प्रणाम करना, और उसके बाद कहना कि मैं अब तेरे समस्त किए हुए उपकारों के बारे में हृदय से याद करता हूं। भगवान, इतना छोटा था तब से लेकर जब अनेक बीमारियां शरीर में छोटे से बच्चे को असर डालने के लिए आती हैं, और जब बच्चे को कुछ भी दुनिया का नहीं पता होता, तब रक्षा भरे हाथ तेरे आगे आते हैं। तू ही तो बड़ा करता है, किस गोद में देता है, कैसे कैसे लाकर तू ही जमीन जायदाद मकान दुकान सब देता है। कब से लेकर आज तक तूने किस तरह से मेरी रक्षा की, मुझे सब कुछ दिया, वो सबको याद करता हूँ तो मेरा सिर झुकता है और मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसे करते हुए उन घड़ियों को याद कीजिए जब आप बहुत मुश्किल में थे, रास्ता नहीं सूझ रहा था और आपकी रक्षा हुई। उन्हें याद करके भगवान को धन्यवाद दो, और धन्यवाद दो उस बात के लिए कि आपने मांगा इतना था और दिया इतना, और फिर आपने अपनी डिमांड बढ़ा दी, फिर दिया, फिर आपने डिमांड बढ़ा दी, फिर दिया। वो देता रहा, लेकिन हम सच्चे दिल से कभी धन्यवाद करने भी नहीं आए। गलतियों के लिए क्षमा मांगकर धन्यवाद करना, और फिर नाम जपने के लिए बैठना। नाम जपते हुए उस समय आप महसूस करना कि मैं अपने प्रभु के करीब हो रहा हूँ। ऐसी स्थिति में जपी हुई माला आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर देगी, बहुत ऊपर लेकर जाएगी।
क्योंकि वहां ये मतलब नहीं होता कि आप थोड़ी देर के लिए जाएं, जल्दी जल्दी कोई शब्द बोलें और निकल आएं। भक्ति का तो नियम यही है कि आप इतने पिघल जाएं, मोम बन जाएं आप, और मोम जैसे अग्नि में पिघल जाता और बहने लग जाता है, ऐसे आपका रोमा रोमा पिघलने लग जाए भगवान के लिए। और अपने अंदर की बात भी भगवान के आगे प्रार्थना के रूप में बोल के देखना, सच में कमाल होगा। और एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, प्रार्थना करने की इच्छा होती है ना, जब हम कुछ मांगते हैं, उसका नंबर सबसे आखिर में आता है। नाम जपना, उसकी याद में डूबना, उसका गुणगान गाना, उससे नजदीकी महसूस करना, उससे मिलती हुई शांति और आनंद में डूबकर अंदर अंदर शांत और आनंदित होकर बैठना, ऐसे जैसे आप खो गए हों, आपको कुछ भी पता नहीं। कोई जहां हो, अपनी थोड़ी देर के लिए खुद को बुला दीजिए, उसके बाद मांगना चाहिए। मतलब जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, याचना करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ भी करने की हालत में नहीं होते और आप संकट में हैं या आप किसी मुश्किल में हैं, और सीधे जाके आप कहते हैं, भगवान मेरे पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं है, आज कोई मंत्र बोलने की शक्ति भी नहीं, आज तो अपना दर्द लेकर आया हूं और तुझसे ही सहायता की मांग करता हूं, और मुझे पक्का भरोसा है कि रास्ता निकलेगा, तेरी कृपा से निकलेगा, इसलिए तुझसे रास्ता मांगने आया हूं, मदद मांगने आया हूं। उस स्थिति में प्रार्थना स्वीकार होगी आपकी। और वो स्वीकार कैसे होती है? किसी न किसी रूप में कोई न कोई आपकी जिंदगी में आपको सहारा या आपको साथ देगा, कहीं से भी रास्ता निकल आएगा आपका। एक बहुत प्यारे लेखक हुए हैं अमेरिकन, उन्होंने घटना का वर्णन किया। न्यूयॉर्क में वो लेखक रहता था, और न्यूयॉर्क का जो मैनहट्टन है, उसका एक सेंट्रल पार्क है, उसके बीच में से भी सड़क जाती है, पुल सा बना हुआ है, बड़ा पार्क है, लोग दूर दूर से वहां जाके बैठ जाते हैं। तो एक युवक वहां अपनी जिंदगी से निराश होकर आत्महत्या करने के लिए चला गया। उस पुल से, क्योंकि नीचे सड़क जा रही है, ट्रैफिक चलता खूब, उस पुल पर खड़ा होकर के वो युवक जो है छलांग लगाने को तैयार था। सोच रहा था कि मैं अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता था, मेरे कोई सपने पूरे नहीं हुए, हर चीज में फेल हो गया, कोई साथ देने वाला है नहीं, जिंदगी में दुख ही दुख है, अब इससे तो अच्छा है कि मर जाए। तो जैसे ही वो मरने के लिए तैयार हुआ, इतनी देर में एक व्यक्ति आवाज देता है, इधर आओ, जो तुम्हें चाहिए मैं देने को तैयार हूं। इसने पूछा कि तुम कौन हो? बोले ये बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम आओ मेरे पास। युवक वहां चला गया, पूछा आप कौन हैं, क्या करना चाहते हो? बोले जिंदगी बहुत कीमती है और मरने से कुछ नहीं होगा, आगे बहुत सारे रास्ते हैं जो तेरे लिए खुलते चले जाएंगे, लेकिन हिम्मत करके अपना दरवाजा खोलना सीख।
तो इसने कहा पर मेरा दरवाजा तो कम से कम $2 करोड़ कोई मुझे दे तब खुलेगा। उसने कहा कम से कम कितने में खुल सकता है? बोले अभी मेरा काम $1 लाख से भी चल सकता है। आज के हिसाब से समझ लीजिए 60-70 लाख रुपए। तो उसने जो है अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक चेक पर साइन करके चेक भरा, $1 लाख उस पर लिख दिया। लिखने के बाद कहा कि ये लो, 1 साल के बाद तुम मुझे ये पैसे लौटा देना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए, कोई रास्ता ना निकले, तभी ये पैसे खर्च करना। तुम्हारे पास पैसे तो हैं, मैंने तुम्हें दे दिया चेक, लेकिन इस चेक के भरोसे मत चलो। तुम दिमाग को शांत करो और शांत करके ये सोचो कि और क्या रास्ता, और क्या रास्ता, और क्या तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। दुनिया में लोग बिना पैसे के भी बिजनेस करते हैं, दुनिया में लोग बिना पैसे के भी बड़े बड़े काम कर लेते हैं, और पैसा आएगा पीछे, लेकिन तरीके ढूंढो। नहीं कुछ बात बने तब चेक इस्तेमाल करना, और जब तुम्हारे पास बहुत पैसे हो जाएं तब मेरे पैसे वापस कर देना, नहीं तो ये चेक लौटा देना। पूछा तुम कौन हो? बोले मेरा नाम रॉकफेलर है। अब रॉकफेलर का नाम सुनते ही वो तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। अमेरिका का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति रॉकफेलर रहा है, जैसे भी बहुत सारे लोगों के नाम लिए जाते हैं। हालांकि जितने भी रॉकफेलर को तो बहुत बाद में दान देने की आदत पड़ी, वॉरेन बफेट को तो शुरू से आदत रही। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में $80,000 करोड़ दान किए हैं वॉरेन बफेट, और 20,000 करोड़ अपने खुद के लिए रखे, बाकी सब दान में। दान का मतलब कोई एक चीज संकल्प ले लिया मन में कि मैं इस चीज के लिए काम करूंगा। जैसे कोई बीमारी हटाने के लिए जो भी इलाज दुनिया के लिए हो सकता है, रिसर्च हो सकती है, सेवा हो सकती है, उसके लिए मैं करूंगा। कोई बच्चों के लिए करता है, कोई बूढ़ों की सेवा के लिए कर रहा है, कोई महामारियां हटाने के लिए काम कर रहा है, कोई नई उपज के लिए काम कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद ये होना चाहिए, मुझे और गुण नहीं है मेरे पास, पैसा कमाना जानता हूँ, लेकिन पैसा कमाकर मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ, वो सेवा मुझे करनी जरूर। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ध्यान व अध्यात्म गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। मन को सदैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्मस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 20 अप्रैल 2024 सायं 4:30 से 6:30 बजे। 21 अप्रैल 2024 प्रातः 10 से 12:30 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड ईस्ट। आयोजक वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए
कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं